हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस नंबर 5 जो कि होगा कंप्यूटर क्लास से संबंधित, और ये यूपी ट्रिपल एस जूनियर असिस्टेंट मेंस एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि 27 अगस्त को होने वाला है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इसमें 4 प्रैक्टिस जो हो चुका है, आप लोग चैनल पेज पर जाइए, वहाँ पर उसको मिल जाएगा, या फिर मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से भी देख सकते हैं। प्रैक्टिस नंबर 5 का पहला क्वेश्चन अगर हम लें तो इस तरीके से कुछ दिया गया है कि इनमें से कौन सा एक ब्राउज़र नहीं है। ठीक है, इनमें से बताना है कौन सा एक ब्राउज़र नहीं होता। तो अगर हम बात करें नेट स्केप की, तो नेट स्केप एक ब्राउज़र होता है। ठीक है, मोजिला की बात करें तो मोजिला भी एक वेब ब्राउज़र होता है। सफारी की बात करें तो सफारी भी एक वेब ब्राउज़र होता है। आउटलुक की बात करेंगे तो आउटलुक जो होता है ये वेब ब्राउज़र नहीं होता, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, तो आंसर इसमें से डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण आउटलुक होता है, ये एक वेब ब्राउज़र नहीं होता। बाकी नेटस्केप, मोजिला, सफारी, क्रोम, ये सभी के सभी जो है वेब ब्राउज़र के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। तो टाइपिंग के दौरान गलती हो जाने पर निम्न में से किस कुंजी को दबाकर गलती से मिटाया जा सकता है इनमें से? ठीक है, एंटर बटन करेंगे, या फिर बैक स्पेस बटन दबाएंगे, या फिर कंट्रोल बटन, या फिर शिफ्ट बटन। तो अगर हमें टाइपिंग के दौरान कोई एरर हो जाता है, कोई गलती से लिख जाता है, तो उसको अगर हमें मिटाना है तो उसके लिए हम बैक स्पेस इसमें से बटन को दबाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा, वो मिट जाएगा। तो आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बैक स्पेस बटन से मिटाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेब विकास में एक प्रकार का वेब एप्लीकेशन है जो एकल चित्रात्मक अंतराफलक यानी कि सिंगल ग्राफिकल इंटरफेस, ठीक है, सिंगल ग्राफिकल इंटरफेस में प्रदर्शित एकल नवीन सेवा का सृजन करने के लिए बहु सेवाओं को संयोजित करता है, और वो कौन सा चीज़ करता है बताना है। तो वेब विकास में अगर हम देखेंगे तो मैशअप जो होता है, मैशअप एक प्रकार का ये एक वेब एप्लीकेशन होता है जो कि सिंगल ग्राफिकल इंटरफेस में प्रदर्शित एकल नवीन सेवा का सृजन करने के लिए बहु सेवाओं को संयोजित करता है। तो आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेल सीट, वर्ड प्रोसेसर, वेब प्रोसेसर किस प्रकार के उदाहरण है? ठीक है, वेब प्रोसेसर है, वर्ड प्रोसेसर है, और एक्सेल सीट, ये सभी जो है किस प्रकार का उदाहरण है ये बताना है। ठीक है, तो एक्सेल सीट, वर्ड प्रोसेसर, वेब प्रोसेसर जो होता है सारे के सारे एप्लीकेशन प्रोग्राम होते हैं। तो आंसर बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। सारे के सारे क्या है, एप्लीकेशन प्रोग्राम है। आंसर बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो कंप्यूटर के संदर्भ में जिस तरीके से कोई विरोधी सिस्टम में प्रवेश कर सकता है और संभावित रूप से क्षति का कारण बन सकता है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है अटैक सरफेस। ठीक है, अटैक सरफेस, या फिर हिंदी में हमला सतह कहते हैं। अटैक सरफेस क्या होता है, कंप्यूटर के संदर्भ में सिस्टम में प्रवेश कर सकता है और संभावित रूप से क्षति का कारण बन सकता है। तो आंसर इसका हो जाएगा अटैक सरफेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसका प्रयोग कंप्यूटर द्वारा एक प्रक्रिया अभिमुख अभिमुख भाषा कार्यक्रम को मशीनी भाषा कार्यक्रम में बदल देता है? ठीक है, यानी कि इसमें से कौन सा एक प्रयोग होता है जो कंप्यूटर द्वारा प्रक्रिया जो होती है वो मशीनी लैंग्वेज में, असेंबली लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में जो है कन्वर्ट कर देता है, उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं कंपाइलर। ठीक है, कंपाइलर जो होता है कंप्यूटर में प्रयोग किया जाता है, और ये जो है मशीनी लैंग्वेज में चेंज कर देता है। तो आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किस वर्ष से तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर का प्रयोग से शुरू हुआ था? तो इसमें से अगर हम देखेंगे तो तृतीय श्रेणी, अगर हम बात करेंगे थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर का, तो ये प्रयोग हुआ था 1965 से लेकर 1971। तो आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 1965 से 1971 तक थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का प्रयोग किया गया। और इसमें अगर हम बात करें फर्स्ट जनरेशन की अगर हम बात करेंगे तो 1946 से लेकर 1959 तक रहा था। ठीक है, ये ज़रूर पूछा जाता है, याद रखिएगा। सेकंड जनरेशन की अगर हम बात करेंगे तो सेकंड जनरेशन 1959 से लेकर 1965 तक रहा था। ठीक है, और थर्ड जनरेशन जो पूछा गया 1965 से लेकर 1971 तक रहा था। और इसके अलावा फोर्थ जनरेशन की अगर हम बात करें तो फोर्थ जनरेशन जो था वो 1971 से लेकर 1980 तक रहा था। इसके अलावा फिफ्थ यानी पाँचवा जनरेशन, पाँचवीं पीढ़ी की अंतर्गत की अगर हम बात करें कंप्यूटर की, तो 1980 से लेकर और अब तक जो चल रहा है वो सभी पाँचवीं पीढ़ी के अंतर्गत आता है। तो पाँचों पीढ़ी के आपको याद होनी चाहिए, इससे क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ई गवर्नेंस क्या है? ई गवर्नेंस क्या है? ठीक है, तो जहाँ पर ई लग जाता है वहाँ पर प्रौद्योगिकी संचालित शासन हो जाता है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस वो कह सकते हैं। तो ये आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रौद्योगिकी संचालित शासन को ई गवर्नेंस कहा जाएगा। तो आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा DBMS का उदाहरण है। DBMS का कौन सा इसमें से उदाहरण नहीं, एग्जाम्पल नहीं होता। तो DBMS का फुल फॉर्म क्या होता है, तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसका जो है फुल फॉर्म होता है। कभी कभी इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है और इसका फुल फॉर्म आपको आना चाहिए। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है वो DBMS का फुल फॉर्म होता है। और इनमें से कौन सा DBMS का उदाहरण नहीं होता ये बताना है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो होता है ये होता है DBMS का उदाहरण, ओरेकल भी होता है, MySQL भी होता है, लेकिन अपाचे जो होता है ये DBMS का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पे आंसर आपका डी ऑप्शन ही हो जाएगा, क्योंकि हमें उदाहरण नहीं बताना था, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वार्म का मतलब क्या है। वार्म की मतलब की अगर हम बात करेंगे तो इसका फुल फॉर्म होता है राइट वंस रीड मेमोरी। ठीक है, तो वार्म का मतलब क्या होता है, राइट वंस रीड मेमोरी, इसका फुल फॉर्म बनता है। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है एग्जाम में। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में भरना है कि किसी भी दिए गए समय पर नेटवर्क पर प्रेषित किए जा सकने वाले डाटा की मात्रा का माप क्या होता है, उसको किस माप में मापते हैं ये बताना है। तो किसी भी दिए गए समय पर नेटवर्क पर प्रेषित किए जा सकने वाले डेटा की मात्रा का माप जो होता है उसको बैंड विड्थ में मापते हैं। आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बैंड विड्थ जो होता है वो किसी भी दिए गए समय पर नेटवर्क पर प्रेषित किए जा सकने वाले डेटा की मात्रा का माप होता है। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा या कंप्यूटर लैंग्वेज है। कौन सा वैज्ञानिक कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सा है, इसमें से ये बताना है। तो वैज्ञानिक कंप्यूटर लैंग्वेज जो होता है वो फोर्ट्रान होता है। आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फोर्ट्रान का फुल फॉर्म याद रखिएगा, फार्मूला ट्रांसलेशन। ठीक है, फार्मूला ट्रांसलेशन इसका फुल फॉर्म होता है, फार्मूला ट्रांसलेशन। और ये फोर्ट्रान जो होता है ये बीजगणित पर आधारित जो है उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। ठीक है, 1966 में जो है अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट द्वारा फोर्ट्रान का मानकीकरण किया गया था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। कोबोल की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, जो कि ये कमांड और वाक्य की सेंटेंस स्ट्रक्चर के अंग्रेजी के समान होता है। यह पैराग्राफ, डिवीजन और सेक्शन में विभाजित होता है। ठीक है, और अगर हम बात करें पास्कल की तो 1971 में जो है 1971 में स्विट्जरलैंड के प्रोफेसर थे निकोलस वेर्थ, उनके द्वारा ये विकसित किया गया था। ब्लेज पास्कल के नाम पर इसका नामकरण किया गया है इसमें। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं बेसिक की, तो बेसिक का फुल फॉर्म है बिगिनर ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, इसका फुल फॉर्म बनता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो चीज़ें हो गई। वैज्ञानिक कंप्यूटर लैंग्वेज जो होता है वो फोर्ट्रान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडोज एक्सपी जो होता है और एक्सपी में एक्सपी का क्या मतलब होता है ये पूछा गया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विंडोज एक्सपी जो होता है और इसमें एक्सपी का मतलब अगर पूछेगा तो एक्सपीरियंस इसका अर्थ होता है। बी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक हार्ड डिस्क पर नॉन कॉन्टिग्यूअस क्लस्टर को सेव करता है। ठीक है, निम्न में से कौन सा एक हार्ड डिस्क पर जो है नॉन कॉन्टिग्यूअस क्लस्टर को सेव करता है इनमें से, तो वो क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो आंसर इसका हो जाएगा डीफ्रेगमेंटेड फाइल होता है। डीफ्रेगमेंटेड जो फाइल होता है ये हार्ड डिस्क पर जो है नॉन कॉन्टिग्यूअस क्लस्टर को सेव करता है। आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यानी कि URL इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, कभी कभी इसका फुल फॉर्म ही पूछ लिया जाता है, जो कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। और ये अगर हम बात करेंगे तो ये किस में संवेदनशील यानी कि सेंसिटिव होता है, तो ये डायरेक्टरी में सेंसिटिव होता है। आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये डायरेक्टरी में सेंसिटिव होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो ये था टोटल 15 क्वेश्चन जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, और आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए थैंक यू।